हरि ओम। आज 11 तारीख है, 11 जनवरी है। और हम लोग 31 नंबर श्लोक में देख रहे हैं। अच्छा, पता है ना, पूर्व श्लोक में सब कहा गया था, अभी 29 में भी आत्मा करता है। तो जब आत्मा करता है तो प्रश्न होगा, तो एक ही आत्मा सभी शरीर में, शरीरों की आत्मा माना जाए तो भिन्न भिन्न देह से कृत जो दोष होता है वो आप कहते हो आत्मा एक है। और आत्मा एक है तो फिर प्रकृति का दोष, शरीर के दोष आदि सब होगा। तो जैसे कोई पदार्थ में पवित्र चीज है, घी है या पंचगव्य चीज है, तो उसमें कोई गंदे चीज मिल गया तो वो भी गंदा हो जाता है। तो आत्मा से, प्रकृति से मिलने पर, संश्लिष्ट होने पर आत्मा भी गंदा हो जाएगा। तो 31 में कहते हैं नहीं। श्री भगवान वाच अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, आत्मा अनादि है और निर्गुण है, गुण रहित है। अयम आत्मा परमात्मा अव्यय भी है। और ये शरीर में रहता है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा शरीर में रहता तो कूटस्थ के रूप में रहता है, मगर न करोते न लिप्यते, वो कर्म नहीं करता है। अच्छा, ये जो व्यय होता है ना, व्यय कहा गया, व्यय 3 प्रकार होता है। एक है स्वाभाविक, प्रकृति का नियम है स्वाभाविक। दूसरा है सावयव, नष्ट हो जाता है, अवयव नष्ट होने से वो नष्ट हो जाएगा। और तीसरा है गुणद्वारक, सगुण में, गुण में ही व्यय होता है। तो ये जो परमात्मा है वो निर्गुण है, उसमें तीनों ही नहीं है, तीनों प्रकार के व्यय नहीं है, वो अव्यय है, निर्गुण है। इसलिए उस परमात्मा को उपनिषद और दर्शन में दुर्विज्ञेय और दुर्वाच्य कहा गया। दुर्विज्ञेय माने संबंध में कुछ बोल नहीं सकते हैं, दुर्वाच्य माने विषय मन जान नहीं सकते हैं, दुर्वाच्य माने बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ही ये परमात्मा का लक्षण है। तो ये जो संबंध है ना, वो आध्यासिक है। ये क्या होता है? अध्यास में, है ना। जैसे हम्म, जो फिल्म है, सिनेमा, पर्दा है। बस पर्दा में, फिल्म में हम देखते हैं कि घर जल गया, तो क्या पर्दा जलता है क्या? फिर बाढ़ आ जाती है तो गीला होता है पर्दा? नहीं। पर्दा अधिष्ठान है, और अधिष्ठान को किंचित भी व्यवहार नहीं करता है। अधिष्ठान न दूषयति। अध्यस्त, ये जो अध्यास है वो अधिष्ठान को दूषण नहीं करता है, वो परिवर्तन नहीं करता है, जैसे तैसे वो रहता है। ये बात बताने के लिए है। और जो परमात्मा है वो अविनाशी है। अयम आत्मा, उपनिषद में अविनाशी वारे अयम आत्मा, उपनिषद में भी कह दिया है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। हाँ, ये जो आत्मा है वो अजय है, नित्य है, शाश्वत है। तो अच्छा, आप देख लो, आकाश जो है ना, तो वो निर्विकार है, अपरिवर्तन है। अच्छा, घट कुल्हड़ है, घट है, गागर है, उससे आकाश परिवर्तन हो जाता है, माने अलग अलग हो जाता है। तो आकाश में अगर हम घट में जो आकाश है उसमें दही रखें तो फिर आकाश अच्छा होगा। शराब डालें तो आकाश बुरा हो जाएगा ना। आकाश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक समझे, अब एक पेड़ है, अनेक पेड़ है जंगल में, और वो आकाश में ही रहता है। हाँ, तो जब हवा आती है तो आकाश माने पेड़ झूल झूमते हैं, हिलते हैं। तो आकाश भी हिलता है क्या? तो आकाश अस्पष्ट है, अलिप्त है। उस हवा के कारण पेड़ झूलता है,
मगर आकाश नहीं झूमता है, आकाश जैसे तैसे है, अधिष्ठान है, वैसे ही आत्मा है, ये बताइए।